बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर दास जी की वो साखियाँ पढ़ रहे हैं जिन्हें कि कबीर दास जी ने लिखा है। बच्चों, आप मेरे साथ साखियों का अर्थ और भावार्थ पिछले भाग में कर चुके हैं। आज के इस भाग में आप इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न, जिसमें क्या पूछा गया है। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा पाठ से है। देखते हैं प्रश्न। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कबीर दास जी ने हमें प्रथम दोहे में यही बात बताई थी कि जो महत्व होता है वह तलवार का होता है। अगर हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की धार देखकर तलवार खरीदते हैं, ना कि मयान की सुंदरता को देखकर। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इस उदाहरण के माध्यम से कबीर दास जी की बात स्पष्ट करनी है कि इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने हमें क्या संदेश दिया है। तो बच्चों, उत्तर इस तरह से होगा। देखिए, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर दास जी हमसे यह कहना चाहते हैं कि मुख्य महत्व हमेशा मुख्य वस्तु का ही होता है, कि जो महत्व है वह हमेशा मुख्य वस्तु का ही होता है। जैसे कि हम तलवार लेना चाहें तो हम तलवार लेने से पहले उसकी धार को देखेंगे, धार परखेंगे, उसके बाद ही उसका मोल भाव करेंगे, चाहे जो उसकी मयान है वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। बच्चों, हम मयान देखकर तलवार नहीं खरीदेंगे। उसी तरह ही हमें साधुओं के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, कबीर दास जी ने अपनी तीसरी साखी में माला फेरने के बारे में, भगवान का स्मरण करने के बारे में बताया था। तो बच्चों, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति के द्वारा आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको कबीर दास जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों, उत्तर होगा कबीर दास जी मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न रहकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है, तो अस्थिर बना रहता है, तो ऐसी भक्ति बेकार है, उसे भगवान का स्मरण नहीं कहा जा सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कबीर ने दोहों में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास की निंदा करने से मना किया है। बताया है कि हमें कभी भी उस रौंदे जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा तिनका अगर हमारी आँख में उड़कर आ जाता है तो वह आँख में किरकिरी कर देता है, बेचैनी ला देता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने हमें यह बताया है कि समाज में रहने वाले कमजोर व्यक्ति को हमें कभी भी निर्बल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब उसका वक्त आता है, दाव लगता है, तो वह शक्ति प्राप्त कर कर हमारे ऊपर आघात कर सकता है, हमें परेशानी में डाल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, दोहे आप सारे पढ़ चुके हैं, आपको ये जो अर्थ जिस दोहे से नजर आ रहा है, प्रकट हो रहा है, आपको वह दोहा लिखना है। तो बच्चों, यह कौन सा दोहा हो सकता है, देखिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। बच्चों, इस दोहे से हमें वह भाव प्रकट होता है कि मनुष्य अपने व्यवहार से ही इस दुनिया में अपने शत्रु और मित्र बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पाठ से आगे से लिया गया है। देखिए क्या है, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट
निकट का अर्थ देता है या घमंड का। बच्चों देखिए यहाँ पर 2 बार आपा आया है और जो यह आपा शब्द है इस शब्द के साथ छोड़ देने या खो देने का भाव प्रकट हुआ है। तो आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि ये जो आपा शब्द हैं ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं और इन आपा का अर्थ स्वार्थ के निकट है या घमंड है। तो आपको यही बताना है। तो बच्चों हल करते हैं इस प्रश्न को। दोनों पंक्तियों में आपा शब्द का अर्थ घमंड या अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रथम पंक्ति में कबीर दास जी का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से अहंकार का या घमंड का त्याग कर देना चाहिए ताकि सब उस पर कृपा भाव बना सके। दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी का कहना है कि अपने मन के अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि सभी और हमारी तरफ आकर्षित हो सके, सभी व्यक्ति हमारे ही बन जाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, आपा और आत्मविश्वास, आपा और उत्साह। बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो आपा और आत्मविश्वास में अंतर बताना है और दूसरे में आपा और उत्साह में अंतर बताना है। और बच्चों आप यह अंतर जब बता पाएंगे जब आपको इन शब्दों के अर्थ पता होंगे। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले हम आपा और आत्मविश्वास में अंतर करेंगे। बच्चों आपा का अर्थ होता है घमंड या अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास। बच्चों घमंड करने से, अहंकार करने से मनुष्य का पतन होता है और आत्मविश्वास करने से, अपने ऊपर विश्वास रखने से मनुष्य आगे बढ़कर जीवन की ऊंचाइयों को छूता है यानी प्रगति करता है। दूसरा अंतर देखिए, आपा और उत्साह में क्या अंतर है। आपा का अर्थ है घमंड या अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी कार्य को करने का उमंग या जोश या साहस। बच्चों आपा रखने से तो हानि ही होती है, अहंकार रखने से हमेशा मनुष्य पतन की ओर ही जाता है, परंतु जोश या साहस से मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, नई नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। बच्चों आपने देखा कि कबीर दास जी के जो दोहे थे वह साखी के नाम से आपको पढ़ाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि कबीर दास जी के दोहे साखी क्यों कहलाते हैं। उनको हम दोहे भी कह सकते हैं लेकिन हम साखी के रूप में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए कबीर ने श्रोता को यानी ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहों की रचना की थी, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ है साक्षी या गवाही। कबीर ने जो कुछ आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों को समझाया था, इसलिए इन्हें साखी कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। बच्चों हमारी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो हिंदी के ही है, जिनका उच्चारण हिंदी में अलग होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे उच्चारण की सुविधा के कारण और हमारी क्षेत्रीय विशेषता के कारण हम उन शब्दों का उच्चारण दूसरे तरीके से करने लग जाते हैं और कई बार तो क्या होता है उनकी बर्तनी भी बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपके सामने कुछ शब्द हैं, उन शब्द ये क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण उनकी बर्तनी बदल गई है, उनका उच्चारण बदल गया है। आपको क्या करना है कि ये जो शब्द हैं इन शब्द को सही हिंदी के रूप में लिखना है कि हिंदी में इनको कैसे लिखा जाता है तथा कैसे बोला जाता है। आपके शब्द हैं ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, आँख और बरी। तो बच्चों अगर हम इनको बदलेंगे तो जो हमारे शब्द होंगे वह इस तरह से होंगे। ज्ञान, बच्चों ये म्यान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान का है ज्ञान, जीभ का है जीभ, पाँव का है पाँव, तली का है तले,
आँख का है आँख, बड़ी का है बड़ी। तो बच्चों ये सारे शब्द इस तरह से लिखे जाएंगे। बच्चों आज आपने मेरे साथ कबीर की साखी पाठ के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।